राष्ट्रीय सेवा योजना। तो मेहरबानों, कदरदानों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नुक्कड़ नाटक में। हम राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स जो कि सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आपके समक्ष आज हम आए हैं। आज हम आपको डिजिटल साक्षरता के बारे में कुछ अपने विचार और आपको अवेयर करेंगे कि कैसे आप बच सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि डिजिटल साक्षरता होती क्या है। आपने सुना होगा कि कई बार आपको फ़ोन आता है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए हैं, आप OTP बता दीजिए। कैसे आप बैंक जाते हैं और बैंक वाले आपको भगा देते हैं कि नहीं नहीं अभी लंच टाइम है, ये टाइम है, हमारा काम नहीं हो पाएगा आपका। आप पैसे डलवाने जाते हैं तो आपको लूटा जाता है कि भैया आपको इतना पैसा लगेगा, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में कैसे आप खुद से ही वो चीज़ें कर सकते हैं, एक छोटे से रूप में हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दृश्य 1, देखिए कि रामू काका का क्या हाल होता है। मैडम ये मैडम 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 क्या हुआ? ये पैसे भेजना है मेरे को। दिखाओ, जाओ काउंटर नंबर 2 के पास। मैडम हाँ, ये पैसे भेजना है मेरे को। दिखाओ। अरे इसमें तो साइन नहीं है, जाओ साइन करा के लाओ। मैडम किसके पास जाऊं? हाँ, वो 2 के पास जाओ। मैम ये इसमें साइन करवाना। क्या है ये? आधी आधी इन्फॉर्मेशन भर के ले आते हैं। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन भर के लाओ, फिर साइन करूंगी। लो कहाँ जाना? जाओ, भर के लाओ, मुझे क्या पता। मैडम ये फॉर्म देख के चलाइए भैया, दिखाइए। हाँ, नाम क्या है आपका? रामू। आधार नंबर 163543 मोबाइल नंबर 9349। ठीक है भैया, ये हो गया है, आप आगे चले जाइए। कहाँ जाना पड़ेगा? वो 2। मैम ये हो गया, डिटेल भरा गई इसमें। हाँ ठीक है, और यहाँ रख दो। अभी लंच टाइम हो गया है, बाद में आना। जाओ। ये भगवान। इस दृश्य में राजू बैंक वालों से थक हार कर अपने घर वापस लौटा है और आप देख रहे हैं आप राजू के घर का दृश्य। अरे क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे का बताऊं, जे बैंक में वहाँ पैसा भेजने है शाम तक, तो जे बैंक वाले में इथे से उथे घुमा रही हैं, मोरो काम नहीं कर रही हैं। कहूँ लंच टाइम हो रहा है तो कहूँ कुछ बोल के भगा देती वहाँ। अरे पापा, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अरे बेटा मैं शाम तक अर्जेंटली पैसा भेजना है तो। अरे इतनी सी बात, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, ये तो चुटकी का काम है। ये देखो, कैसे बेटा? इस फोन से मैं आपके पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पापा। क्या बता रहा हूँ बचुआ? हाँ माता, देखो इसमें आपको करना क्या होगा, फोन में किसको पापा पैसे ट्रांसफर करने हैं। जे नंबर है बेटा। इसका नंबर डाला, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे कई सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बैंक में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है? जी पापा, ये देखो नंबर डाला और एक क्लिक में आपके पैसे ट्रांसफर भी हो गए। अरे वाह मोड़ा, अरे वाह, ये कहाँ सीखा मोड़ा? बस पापा, अब जैसे समय बदलता जा रहा है ऐसे हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखना पड़ेगा। हमें फोन चलाना भी आना चाहिए, लैपटॉप चलाना भी, कंप्यूटर भी, भले थोड़ा आए लेकिन धीरे धीरे हमें सीखना चाहिए। अरे वाह मेरा मोड़ा, वाह 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 वाह। तो देखा आपने किस प्रकार आप खुद से भी वो चीजें कर सकते हैं, आपको बैंक में भटकने की जहाँ जरूरत नहीं है। तो आइए, अब आपने तो देखा कि हम बैंक में खुद से भी चीजें कर सकते हैं, हमें बैंक में भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ
अगर आप मोबाइल का यूज़ कर भी रहे हैं, पेमेंट्स कर भी रहे हैं फ़ोन पे से, तो आपको उसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो इस दृश्य में हम देखेंगे कि कैसे आपको पेमेंट करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अरे और दोस्त, अरे भाई क्या बढ़िया। हाल चाल? आज किसको ठगा जाए फिर? अरे बहुत दिन से पैसा तो बहुत हाँ कमाया, यार। बहुत मुर्गे फंसाए, सोच रहा हूँ आज मुर्गी फंसाई जाए। कोई गांव का फंसाओ यार। हाँ, गांव का तो बहुत आसानी से फंस सकता है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। ये लड़की है, इसको करें क्या? सीधी सी दिख रही है ये तो। हाँ हाँ, मेरे को लगता है इसको करना चलो चाहिए। लगा दो फिर नंबर। हेलो जी आप कौन? नमस्ते मैम। हाँ मैम आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, बताइए। मैम मैं SBI बैंक से बात कर रहा हूँ, जनरल मैनेजर। मैम आपके अकाउंट में आज हमें सुबह नोटिफिकेशन आया तो हमें पता चला कि आपके अकाउंट में आज पूरे 10 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं। अच्छा, अरे मैं तो अमीर हो गई, अमीर मैं। अरे मैम सुनिए, अगर ये ऑफर केवल लिमिटेड समय के लिए है, अगर आप इस ऑफर को मतलब इस पैसे को अपने अकाउंट में जल्दी से जल्दी डलवाना चाहते हैं तो मैम आपको ना एक OTP मैं भेजता हूँ, और जैसे ही आपके फोन में OTP आएगा तो मुझे वो बताइएगा और आपके अकाउंट में सीधे पूरे 10 लाख रुपए आ जाएंगे। अरे अरे जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, मैम जल्दी। आपके अकाउंट में आपके फोन में मैंने OTP भेजा, जल्दी बताइए। कहाँ से देखूं मैं? मैम ऊपर करिए वो नंबर लिखा आया होगा, 4 नंबर लिखा है, बताइए जल्दी। हाँ। जी बताइए। 8 8 7 7 8 8 0 0। जी। ओके मैम, शाम तक आपकी पेमेंट डन हो जाएगी। अरे हाँ, मैं तो अमीर हो गई, अमीर अमीर। अरे राधा, जरा इधर तो आना। क्या हुआ मम्मा? ये तो देखो कहाँ आ रहा है। अरे ये क्या? ये तो आपका खाता खाली कर दिया, पूरे पैसे निकल गए। अरे कैसे बेटा, अरे मैं तो मम्मा, किसको आपने कुछ मैसेज भेजा था, कुछ OTP बताया था? हाँ बैंक से फोन आया था, अरे कह रहे थे दे दो, तो हम दे दिए नंबर। ये तो फर्जी फोन आया था, आपको बर्बाद हो गए, पूरे पैसे निकल गए। अरे राम, ये क्या कर दो मैंने, क्या ऐसे मेरे कभी बाप किसी ही को टूट गए, मेरे सारे पैसे फंस गए। गलत जगह OTP नहीं देना होता। क्या ठगा अपन ने आज तो तो भाई, पैसा ही होगा पैसा है। बिल्कुल, आज तो अमीर ही हो गए। ये लो जल्दी। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि कभी भी आपके पास कोई भी कॉल आता है जिसमें कोई आपसे फ़ोन में OTP मांगता है, CVV मांगता है या कुछ आपकी ऐसी पर्सनल डिटेल मांगता है जो बैंक से रिलेटेड हो, तो आपको कभी शेयर नहीं करनी है, जिससे आप अपने आप को ऐसे ठगों से बचा सकते हैं। सरकार इसमें बहुत ध्यान दे रही है। ज़रूरत है तो आपको अवेयर होने की, यानी आपको ही जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए हम आप सभी से गुजारिश करना चाहते हैं कि फ़ोन चलाना, लैपटॉप चलाना और ये सब चीज़ों को सीखें ताकि आप सभी और जागरूक हों और शिक्षा पाएँ। चलो आगे। तीसरा सीन, जिसमें एक लड़की है जो गांव में पढ़ती है, बहुत छोटे गांव में पढ़ती है, लेकिन उसकी बहुत इच्छा है आगे पढ़ने की, लेकिन उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है, बहुत दूर दूर तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अब कैसे वो पढ़ती है, आओ देखते हैं तीसरे दृश्य में। बहुत गुस्सा होगा बिटिया, काहे परेशान दिख रहा है? माँ मुझे पढ़ाई करनी, कैसे पढूं समझ में ही नहीं आ रहा है। स्कूल इतना दूर है, कैसे जाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा है। पढ़ना तो बहुत है, बहुत कुछ करना है, पर कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परेशान ना हो, अभी तो तोरो बड़ो भाई है, बस तू कुछ बता है, ठीक है? ठीक है माँ। क्या हो गया भैया बहना? आप आ गए। हाँ, बहुत परेशान हूँ भैया, पढ़ाई करनी है हो ही नहीं पा रही है, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ बहन, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर पढ़ने की अच्छी सुविधा भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक समाधान लाया हूँ। क्या लाए भैया? ये देखो, ये फोन है। इस फोन में हम दुनिया भर की सारी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, सारा ज्ञान ले सकते हैं। इसमें YouTube होता है। जैसे आप स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो हमें सामने देखते हैं। जैसे हम स्कूल नहीं जा पाए, हमने कुछ भूल गए, तो हम इसके माध्यम से टीचर का पढ़ाया हुआ देख सकते हैं। कभी कोई हमें डाउट रहा, कोई संशय रही, समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें गूगल होता है। गूगल के माध्यम से हम उसे और जानकारी ले सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं।
और ना केवल कुछ हद तक नॉलेज, बल्कि हम दुनिया भर के हर कोने का नॉलेज, हर कोने का ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, तो इस फोन से तुम पढ़ाई करो और आगे बढ़कर सबका नाम रोशन करो। अरे वाह, अब तो मैं पढ़ाई करूंगी, आगे बढ़ूंगी। थैंक यू भैया। तो देखा आपने हमारे इन तीनों दृश्य से कि डिजिटल साक्षरता कितना जरूरी है। आज की दुनिया में अगर आपको फोन चलाना सीखना है तो आपको जितना जल्दी हो उतनी जल्दी सीखना पड़ेगा। आप किसी भी फ्रॉड या बैंक कहीं पर भी जाते हैं, चाहे आप एग्जाम फॉर्म भरे, कुछ भी करें, आप स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को डिजिटली साक्षर होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। और इस दृष्टि से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आप सीखें, बहुत अच्छी बात है कि आप फोन चलाना सीख रहे हैं, आप खुद का काम खुद कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बिना सोचे समझे, क्योंकि ये जो फोन है हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा आपका पहलू है कि आप बहुत सारी चीज इस फोन से सीख सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, पर एक चीज ये भी है कि आप बिना सोचे समझे किसी की भी बहकावे में मत आइए। आप जिसको जानते तक नहीं है उससे बिल्कुल भी बात मत कीजिए, तुरंत फोन रख दीजिए, क्योंकि हैकिंग बहुत प्रकार से हो सकती है। आपकी जमा पूंजी, आपका बैंक अकाउंट सब एक बार में भी लुट सकता है। इसलिए याद रखिए कि अगर इसका फायदा है तो नुकसान भी है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक यूज कीजिए। धन्यवाद।